हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10 साइंस है ना, उसका जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर 2 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम क्लास 10 साइंस के नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के टॉप 20 यानी कि 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप भी 2026 में क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं ना, तो ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। छोटा सा क्लास होगा, लेकिन आज ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। 2026 बोर्ड में 100% यही आएंगे, इससे बाहर बहुविकल्पीय प्रश्न आ ही नहीं सकता। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमारी रहती है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना, उसको आप ही लोग तो आगे बढ़ाओगे। तो सब्सक्राइब करके रखो, उससे आप ही का फायदा होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना होगा। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा दिमाग होता है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि यार दिमाग से तो सोचा जाता है, यानी कि ये सोचने के लिए उत्तरदायी है। अरे नहीं भैया, ये इन सभी के लिए उत्तरदायी है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, जो दिमाग है ना, उसका काम सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचता तो वो है ही, हृदय स्पंदन के लिए भी, जो हमारा हार्ट जो धक 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 करता है ना, उसके लिए भी हार्ट मस्तिष्क बहुत जरूरी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। भैया अगर आपका दिमाग खराब हो जाए तो शरीर इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो कुछ पागल लोग घूमते हैं, देखो वो पागल नहीं होते, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, तभी तो वो पागल होते हैं। तो शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी हमारा दिमाग उत्तरदायी है, मतलब उपयुक्त सभी के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल मैं बताऊंगा, 20 क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ लो। कुछ बच्चे अभी छोड़ के चले जाएंगे, अरे जाओगे तो इसमें लॉस किसका होगा? आप ही का तो होगा, हमारा थोड़ी ना होगा। मेहनत करोगे, अपने लिए करोगे, आप ही के फैमिली वाले प्राउड फील करेंगे जिस दिन आप टॉपर बनोगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, यानी कि एक सामान्य मनुष्य में दिमाग जो होता है ना, उसका भार कितना होता है, कितना वेट होता है? जो हमारे अंदर दिमाग है, इसका भार कितना है भाई? अब हम अंदर घुसे हैं तो घुसे तो नहीं है ना। तो ए है 1000 से 1100 ग्राम, बी है 1300 से 1400 ग्राम, सी है 900 से 1000 ग्राम, और डी है 1600 से 1800 ग्राम। तो भैया लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है हमारे दिमाग का भार। हमारा जो मस्तिष्क है ना, उसका वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम भाई? कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसका पीडीएफ दे देते। अरे भैया, इसीलिए तो मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करोगे ना, जितना लाइक होगा भाई उतनी जल्दी मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और वैसे भी मुझे देना ही देना है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? बताओ, इसमें से मनुष्य के मस्तिष्क का, मनुष्य के दिमाग का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा विकसित है? ए है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है डायएनसिफेलॉन, और डी है इनमें से कोई नहीं। अरे बच्चा पार्टी, सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है
सेरिब्रम ये सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग है सेरिब्रम ना सबसे ज्यादा विकसित होता है। बस भैया, अरे ऑब्जेक्टिव में कुछ करना थोड़ी ना होता है, बस बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताया, काम खत्म। इसमें कौन सा मंत्र हमें पढ़ना है भाई? चलो चौथा वाला क्वेश्चन देख लो। चौथा, मेड्यूला ऑब्लागेंटा नियंत्रण करता है। बताओ मेड्यूला ऑब्लागेंटा ये किसका नियंत्रण करता है, किसको कंट्रोल करता है? ए है ऐच्छिक क्रियाएं, बी है अनैच्छिक क्रियाएं, सी है प्रतिवर्ती क्रियाएं और डी है सभी दैहिक क्रियाएं। तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा जो है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर ये कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा। ठीक है, तो भैया बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते रहो आगे, मंजिल तो मिल ही जाएगी। अगर चलते रहोगे ना तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, और नहीं मिली तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे भाई। पांचवा, हार्मोन क्या है? हार्मोन जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे देखो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये हार्मोन हम पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं वृषण में। ठीक है, महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो हार्मोन आखिर है क्या भाई? प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है या जटिल कार्बोनेट है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन है। हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन तो जानते होंगे भैया, इतने भी बच्चे नहीं हैं। अरे प्रोटीन कुछ खाने से हमें मिलता है, जैसे चना खाएंगे, मूंगफली दाना खाएंगे, दूध पिएंगे, तो इन सब में प्रोटीन हमें मिलता है, ये तो पता है ना। चलो समझ में आ रहा है। अब भैया मैं सिंपली समझा रहा हूं। अब अगर आपका ध्यान अलग है, तेरा ध्यान किधर है, तेरे सरजी इधर हैं, अगर कहीं अलग आपका ध्यान है तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। 6 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? बताओ इसमें से कौन सा पादप, कौन से पौधे का हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है एब्सिसिक एसिड और डी है एथिलीन। अरे भैया साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन होता है ना, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो 6 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नो डाउट बच्चों, बढ़ते चलो आगे, चलो 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा पार्टी। रुकेंगे नहीं कदम जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। ठीक है, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। चलो 7वां, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। वो कौन सा हार्मोन है जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है? तो ए है एथिलीन, बी है जिब्रेलिन्स, सी है ऑक्सिन्स, डी है इनमें से कोई नहीं। भैया ऑक्सिन्स जो होते हैं ना, ऑक्सिन जो हार्मोन होते हैं, इनका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन हमारा है, मतलब ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। मतलब बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त हो जाता है। बताओ कैसे भाई? हम पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु दोनों मिलते हैं, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो हम जैसे बच्चों का जन्म होता है, शरारती बच्चों का। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है बच्चों कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं, काम खत्म। अरे ऑब्जेक्टिव में तो यही करना है, बोलना सुनना, लेकिन अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भैया लोग। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन पतझड़ से संबंधित है? कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है तब पतझड़ होता है, पत्ते झड़ जाते हैं? ए है ऑक्सिन, बी है जिब्रेलिन, सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है एथिलीन। अरे भैया एब्सिसिक अम्ल, पतझड़ से संबंधित जो हार्मोन हमारा है ना, वो है एब्सिसिक अम्ल। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल 101% सही है। आगे बढ़े बच्चा पार्टी, 9 नंबर पे चलते हैं, देखते चलो एक एक क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अरे भैया इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, ये तो सबको पता है। ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन। ये सब मनुष्यों में पाए जाते हैं। जो साइटोकाइनिन है यही भैया पादप हार्मोन है, यही पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है।
बाकी सब तो हम सबके अंदर पाए जाते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब पुरुषों और महिलाओं में पाए जाते हैं। चलो बच्चा बाड़ी 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 10, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इसमें कौन सा है भाई? ठीक है, ए है फेरोमोन, बी है जिब्रेलिन, सी है हिपैरिन, डी है इंसुलिन। अरे जिब्रेलिन अभी मैंने बताया इसका छिड़काव किया जाता है पौधों पर, तो जिब्रेलिन जो है ना ये पादप हार्मोन है भाई, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़े बच्चों पार्टी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, बताओ कौन सी ग्रंथि है जो नर जनन अंगों से संबंधित है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे संबंधित ग्रंथि कौन सी है? ए है एपिडिडाइमिस, बी है अधवृक्क ग्रंथ, सी है प्रोस्टेट ग्रंथि और डी है अग्नाशय। अरे भैया प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना ये नर जनन अंगों से रिलेटेड ग्रंथ है, यानी कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये ग्रंथि है। चलो बच्चा पार्टी 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, बढ़ते चलो आगे। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, बताओ इसमें से कौन सा हार्मोन मादा लिंग हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है? ए है एंड्रोजन, बी है इंसुलिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है इनमें से कोई नहीं। भैया एस्ट्रोजन मैंने बताया था आपको, एस्ट्रोजन जो होता है ना ये मादाओं में यानी कि महिलाओं में पाया जाता है, ये महिलाओं का लिंग हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, तो मादा लिंग हार्मोन इसमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहां से होता है? बताओ ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहां से होता है? ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर हार्मोन पाया जाता है। ए है थायराइड, बी है थाइमस, सी है पिट्यूटरी, डी है एड्रिनल। अरे भैया पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का स्रावण जो है ना वो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बच्चा पार्टी 14 पे आ जाओ, बढ़ते चलो आगे। चलो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है? ए है इंसुलिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है रिलैक्सिन, डी है एस्ट्रोजन। अरे इंसुलिन भैया, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन याद रखना डायबिटीज है किसी को तो समझ में आ रहा है? जो मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं ना, मेरा शौक नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी लॉस करूं। हम अगर आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं ना, तो आपका भी रिस्पांस बनता है कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, जैसे आप टॉपर्स कर रहे हैं। टॉपर को जब कोई देखता है ना कहता है अरे वो उसका बेटा है भाई, उसके मम्मी पापा कितना फील करते होंगे, ये उसके पिता है, उसकी मम्मी है। अरे यार ऐसा नाम करो ना, दुनिया में आए हो तो कुछ बड़ा करके जाओ भाई, वरना 27 लाख बच्चों में से एक ही यूपी टॉपर बनता है। ठीक है, कुछ बड़ा करो। चलो 15 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है कौन सा रोग? बताओ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है घेंघा रोग, बी है रतौंधी रोग, सी है स्कर्वी रोग, डी है बेरी बेरी रोग। अरे घेंघा रोग भैया, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो घेंघा रोग है, ऐसे निकल जाएगा बड़ा सा गोला। ठीक है, घेंघा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, समझा करो थोड़ी थोड़ी चीजें, अभी आप छोटे छोटे हो। चलो 16 नंबर, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। बताओ कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के कंट्रोल के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए है पैराथायराइड, बी है थायराइड, सी है पिट्यूटरी, डी है अग्नाशय। अरे भैया पैराथायराइड। ठीक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? समझो भैया, समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो वही ऐसे आएगा कितना 55%, 45%, बहुत मुश्किल से 60% लाकर फर्स्ट डिवीजन आओगे। मेहनत करो भाई, टारगेट ये होना चाहिए। ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख रहा हूं ये, और इतने से काम नहीं चलेगा, ये प्लस। ठीक है, 95% प्लस। चलो आगे बढ़े। 17 नंबर, वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? ए है थायराइड, बी है अधवृक्क, सी है थाइमस, डी है पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ भैया, पीयूष ग्रंथ जो है ना एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पाई जाती है
और आप भी अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है बच्चों। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। मास्टर ग्रंथि है, किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? ए है थायराइड, बी है एड्रिनल, सी है पीनियल गाय और डी है पीयूष। अरे भैया पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मास्टर ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलो बेटा 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो हम मनुष्यों में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है? ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है अग्नाशय ग्रंथि और डी है एड्रिनल ग्रंथि। अरे भैया मिश्रित ग्रंथि जो है ना वो अग्नाशय ग्रंथि होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मनुष्य में पाई जाने वाली जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इसी को ही हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का 20 नंबर। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ए है आमाशय से, बी है यकृत से, सी है वृक्कों से, डी है अग्नाशय से। अरे भैया डी अग्नाशय से, पैनक्रियाज जो हमारे अंदर पाए जाते हैं ना, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है। बस हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय के थे, ठीक है। आगे बढ़े भैया नेक्स्ट चैप्टर पे। तो भैया हमारा जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था कि आज हम 10th बायोलॉजी के चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। फाइनली हमने करके दिखाया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसके लिए भाई? अपने पढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।